यहाँ पे हमारी पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो होता क्या है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसका सीखा, जो विद इन द मास जो बॉडी होता है उसके अंदर अगर एक्सिस पास हो रहा है तो कैसे हम क्या कहते हैं निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है किसी ऐसे एक्सिस पे जो एक्सिस आपके बॉडी के अंदर लाई नहीं करता है, वो विद इन द बॉडी जिस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट निकालना है, नहीं निकालना हमको, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहीं और है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे अर्थ है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है लेकिन वो किसके खुद भी रिवॉल्व कर रही है और खुद का रोटेशन तो कर ही रही है, साथ में वो सन का भी, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी और एक्सिस मतलब सन के अबाउट अगर निकाल रहे हैं है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें होता क्या आएगा कि पहले आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जो अर्थ और सन का हमने लिया, तो पहले हम क्या करेंगे, खुद जो बॉडी होगी जो जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ का खुद का पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर प्लस करोगे उसमें ए एच स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्टेंस उस एक्सिस से डिस्टेंस तक का, उसमें हम प्लस क्या कर रहे हैं, एडिशन प्लस क्या कर रहे हैं, ए इंटू एच स्क्वायर। ये भी सेम वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें एरिया ऑफ सेक्शन, अब जो भी एरिया होगा उस सेक्शन का इंटू करेंगे वही डिस्टेंस का एच स्क्वायर, तो सेम वही है यहाँ पे, लेकिन हमने दो एक्सिस पे निकाला है, पहले खुद के एक्सिस पे और दूसरा जो एच है। अब एच डिस्टेंस कई बार क्या होता है गलत हो जाता है, एच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन ऑफ सेक्शन एंड द एक्सिस ऑफ ए बी, मतलब खुद का एक्सिस जो है, खुद का जो एक्सिस है, जैसे अर्थ का जो एक्सिस है प्लस जो सन का एक्सिस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम एच बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया हमें, तो इसीलिए इसको पैरेलल एक्सिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरेलल एक्सिस, क्योंकि यहाँ दो एक्सिस इन्वॉल्व हुआ है, एक खुद का एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है जो भी बॉडी मास है उसका, और फिर प्लस जिस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, एच का डिस्टेंस हमें हमेशा केयरफुली निकालना है क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक सर्कुलर हमने कंसिडर करा हमारा स्पेसिमन, उसके अंदर हम एक हमने कंसिडर करी एक स्ट्रिप। ठीक है, जैसे कॉर्ड होता है आपने कॉर्ड, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कंसिडर करी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे किसके एक्सिस निकालना है, किसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ए बी के अबाउट। अब हमारा ये सर्कुलर सेक्शन है, अब इसमें क्या है डेल्टा ए, डेल्टा क्या है एरिया ऑफ स्ट्रिप है, यहाँ पे वाई क्या है डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेक्शन। अब इस स्ट्रिप का डिस्टेंस कहाँ पे, इसके जो सर्कुलर है उसके एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, इसके बीच वाले जो एक्सिस है सर्कल के उस वहां तक का डिस्टेंस। एच क्या आएगा, एच है उसके सेंटर जो एक्सिस है वहां से, और जो जिस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना है वहां तक का डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एरिया इनटू आपका डिस्टेंस का होल, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया हमें पता है डेल्टा ए है, हमने स्ट्रिप का कंसीडर करा था, बाय कहाँ तक लेना है हमको, उसी एक्सिस के अबाउट तक, उसी एक्सिस का क्या आएगा वाई है डिस्टेंस आएगा। तो अभी हम जो निकाल रहे हैं जो विद इन द बॉडी है उस एक्सिस के अबाउट तक का डिस्टेंस लिया। अब ऐसे ही अगर हम होल सेक्शन का मतलब सभी पूरे सेक्शन का लेंगे तो डेल्टा है समीशन हो जाएगा, मतलब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप को मिला के ये पूरा क्या कहते हैं सेक्शन बनेगा, सर्कुलर सेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे हमने समीशन ऑफ डेल्टा लगा दिया। फिर नेक्स्ट क्या करा, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट एक्सिस ए बी। अब हमें ए बी के अबाउट निकालना है, तो ए बी के अबाउट कैसे निकालेंगे, चीज तो वही रहेगी लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब y की वैल्यू कैसे चेंज रहेगी इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग, हमने क्या करा y प्लस एच कर दिया, उसके एक्सेस से जो स्ट्रिप का डिस्टेंस है कहाँ से y प्लस एच हो गया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आया, हमने इसको एक्सपैंड करा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एच वाई, है ना।
अब जब हमने इसको इनटू मल्टीप्लिकेशन करा तो अब आप देखिए, पहले ये h से इंटू हुआ, फिर y से इंटू हुआ, और फिर ये बाकी लेफ्ट वाले से, है ना। तो अब इस चीज में आप कॉमन क्या देखते हो, यहाँ पे एक चीज कॉमन दिखी है आपको, ये वाली जो वैल्यू आई है ये पहले ही हम निकाल चुके हैं IG उसी स्ट्रिप का, तो ये IG लग जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ए एच। अब ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा, समीशन ऑफ डेल्टा। अब समीशन ऑफ डेल्टा इस एरिया का समीशन करेंगे तो मतलब पूरे उस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका पूरा एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा समीशन क्या हो गया, एरिया का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है देखो, इट मे बी नोटेड दैट डेल्टा एच स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों आया, है ना। इस algebraic sum of the moment of all area about an axis where y is a distance between certain person। तो यहाँ पे हमें थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी। इस चीज को आपको नोटिस करना है कि ये वाली थ्योरम आई कहाँ से, ये आपको ड्राइव करना आना चाहिए। तो सर वो जीरो का एक बार बता